एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है यान को, जो बेसिकली एक सीक्रेट वर्ल्ड में है और यहाँ पर वो कुछ लोगों को कह रहा है हम आज़ाद चाहते हैं और हमें लड़ना होगी। ये बात बोलती है और कुछ देर बाद दिखाई जाती है टाइम अटक जाती है, मतलब सब कुछ अटक जाती है लेकिन वो ठीक ही रहती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है उसके अंदर कुछ मैजिकल पावर मैजिकल एनर्जी एंटर करती है, मतलब उसकी बॉडी पर घुसती है। जिसके बाद दिखाई जाती है बैकग्राउंड में सुनाई देती है यहाँ से बाहर उसे होना है, मतलब ये पृथ्वी नहीं है और ये किस जगह है थोड़ी देर बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगी। तो कहानी शिफ्ट होता है और दिखाई जाती है वन को, जो बेसिकली यान की दोस्त है और उसका एक लाइब्रेरी है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है वो घर जाने के लिए तैयार हो रहा है और एक समय दिखाई जाती है वो घर पे भी पहुंच जाती है और यहाँ पे दिखाई जाती है वन उसे कह रहा है रुक जाओ तुम्हें कुछ बोलना है, मतलब उसे कुछ बोलना चाहती है लेकिन वो कहते हैं मुझे दूसरा काम है अभी चले जाता हूँ, मतलब उसके साथ ज़्यादा कुछ बात ना करके वो सीधे चली जाती है। शिफ्ट होता है दूसरे मेन कैरेक्टर के ऊपर जिसका नाम है मू, जो बेसिकली वन की लाइब्रेरी पर आया है और उसे कहती है कुछ लोग मुझे पीछा कर, मतलब उसका पीछा कर रहा है। ये बोलने के बाद वो कहती है अंदर जाने के लिए, जिसके बाद दिखाई जाती है वो एक सीक्रेट कमरे में चले जाती है और यहाँ पे एक कैंडल लाइट भी होता है। तो कुछ देर बाद उस कैंडल लाइट के सामने जाती है और उसे टच करने वाला होती है, तभी वन उसे कहते हैं उसे माचो। जिसके बाद दिखाई जाती है बहुत देर हो जाती है और उसे वो चीज़ टच कर लेती है। जिसके बाद वो वही सीक्रेट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे दिखाए जाते हैं घमासा फाइट होती है और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो चिल्लाने भी लगती है। और तभी 2 घंटे पहले की कहानी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, मतलब 2 घंटे की पहले वाला कहानी पे फोकस होते हैं और दिखाई जाती है वो अपनी घर पर ही है और किसी के साथ चैट कर रहा है और उसके सारे दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं, मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कहती है प्रोफेसर यान से मिलना होगी उसे, मतलब वो उसे फेस भी अभी तक नहीं देखा है लेकिन उसका वो क्रश है। तो दिखाई जाती है यान को प्रोफेसर यान को, जो बेसिकली वही है जिसे हम पहले वाला सीन में देखा था और उसके साथ मिलने के लिए आ ही रहा था मुँह, तभी बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लेते। उसे कहती है तुम फोटोशॉप करके किसी का आईडी कार्ड नकली आईडी कार्ड में तुम्हारा फोटो लगाया, और ये पहचान लेती है बॉडीगार्ड। उसके बाद उसे यहाँ से बाहर कर दिया जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो अपने घर पे चली जाती है और उसके सारे दोस्त उसे कहती है तुमने उसे देखा, जिसके बाद वो कहती है नहीं दिखा है। और फिर दिखाई जाती है उसके सारे दोस्त मिलके यही कंपनी पे फिर आया है और यहाँ पर आने के बाद दिखाई जाते हैं उसके सारे दोस्त सारे बॉडीगार्ड के साथ बात कर रहा है, उन लोगों को डाइवर्ट कर रहा है और इसके चलते दिखाई जाती है मुँह यहाँ से आगे निकल जाती है। यान के ऊपर सीन फोकस होती है जिसे एक आदमी ने कहा है इस पेंटिंग को लेने के लिए, लेकिन वो कहती है उस पेंटिंग को टच करके वो सारे बात कह देती है, मतलब ये पेंटिंग किसका है किसी ने बनाया है सब कुछ वो कह देती है और ये सुन के सब लोग चौंकी जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है कुछ बॉडीगार्ड को पता लग चुकी है मूवी यहाँ पर छुप क्या है और इसी के चलते मूवी यहाँ से दौड़ लगाती है और उसके भी से यान भी दौड़ लगाती है। एक समय दिखाई जाती है लिफ्ट की डोर बंद होने की वजह से यान ने लिफ्ट की डोर ओपन कर देती है और जिसके चलते दिखाई जाती है उन दोनों लिफ्ट के अंदर एंटर करती है और यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात करती है। लेकिन यहाँ पे यान को पता लगती है वो उसका फैंस है लेकिन उसका फेस वो अभी तक नहीं देखा है और उसके साथ मीट करने के लिए यहाँ पर आया है। तो बातों बातों के दौरान मुंह की एक ब्रेसलेट के ऊपर उसकी नज़र जाती है, जो देखकर वो चौंकी जाती है और ये ब्रेसलेट कोई आम ब्रेसलेट नहीं होती है, एक मैजिकल होती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो उसे लेने वाला होती है, तभी दिखाई जाती है मुंह को डर लगती है और उससे लगती है वो शायद बॉडीगार्ड है। जिसके चलते वो दौड़ लगाती है और सीधे पहुंच जाती है वन की उस लाइब्रेरी पर और जिसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आती है और दिखाई जाती है सारे फौज उसका पीछे पड़ चुकी है और उसे मरना भी चाहती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो एक जगह पर छू भी जाती है और दूर से कहानी पृथ्वी पर ले आती है, प्रेजेंट की कहानी है और यहाँ पे दिखाई जाती है उसकी सारे हालचाल एक बुक में लिखा होती है, मतलब वो शायद बुक की कुछ कहानी पे अटक गया है, मतलब ऐसा ही कुछ होगी। मुंह के ऊपर सीन फोकस होती है और दिखाया जाती है किसी ने किसी और गैंग ने उसे बचाया है और जिसके बाद उसे पूछती है तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, अगर फाइट नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। जिसके बाद वो कहती है शायद ये मेरा सपना है, मुझे मार ही दो, उसके बाद मैं जाग जाऊंगा और मेरे कमरे में ही होंगे। जिसके बाद उसके हाथ में गोली करती है जिससे उसे चोट लगती है और उसे पता लग जाती है ये रियली है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर एंट्री मार दी है यान ने और उसके साथ वन भी होती है। तो यहाँ पर आने के बाद दिखाई जाती है यान इन लोगों के साथ घमासा फाइट करती है, मतलब सारे लोगों को अकेला ही मार देती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उनकी जो मेन बॉस है उसके पास गन पॉइंट करती है लेकिन उसे नहीं मारती है।
और फिर दिखाई जाती है वान आती है, और वान आने के बाद उस मेन बॉस को कहती है इन दोनों हस्बैंड वाइफ है और झगड़ा करने की वजह से यहाँ पर आ गया, मतलब ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और वो उससे कहती है इन दोनों को घर तक भेज देने के लिए, लेकिन मुँह कहती है मैं उसका वाइफ नहीं हूँ। बहुत सारे साज बोलने लगती है, तभी दिखाई जाती है यानी उसकी सिर पर मारती है और जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो एक कमरे में होता है, और जब वो उसकी होश उठती है, होश उठने के बाद रोबोटिक साउंड में उसे सुनाई देती है उसकी एक नई नाम, उसकी उम्र 27 ईयर, ऐसा ही बहुत इंफॉर्मेशन बोलती है। और फिर बोलती है उसका एबिलिटी है क्लीनिंग और कुकिंग। जिसके बाद दिखाया जाती है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और घर को सफाई मतलब सब कुछ सफाई करने लगती है। कुछ देर बाद जब उसकी फिर होश आती है और कहती है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है फिर भी वो कर रहा है, उसे पता लग चुकी है वो अपनी कंट्रोल में ही नहीं है। जिसके बाद दिखाई जाती है यान को, जो बेसिकली उस लॉकेट को देख रहा है और कह रहा है उसके पास ये कहाँ से आया, उसे कैसे मिला, ऐसे बहुत क्वेश्चन उसके मन में होती हैं। तभी दिखाई जाती है मुँह को, जो बेसिकली एक रोबोटिक वॉइस से उसे सुनाई देती है कॉन्फर्म करने के लिए। जिसके बाद वो कॉन्फर्म भी कर लेती है और वो अपनी याद में चले जाती है, मतलब ड्रीम में चली जाती है। और यहाँ पे दिखाई जाती है वो उसकी हस्बैंड के साथ है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। और कुछ देर बाद यहाँ पे कुछ फौज भी आती है। जिसके बाद उन लोग डर के मारे यहाँ से दौड़ लगाती है, और जिसके बाद कहानी ख़त्म होने से पहले उसकी फिर होश आ जाती है। जिसके बाद कहानी ख़त्म होने से पहले ही वो होश आ जाती है, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाती है क्योंकि क्या हुआ था उसे पता भी नहीं है। जिसके बाद दिखाई जाती है यान को, जिसे एक बॉडी गार्ड उसका एक गार्ड आके उसे कहती है मुँह यहाँ पे नहीं है, वो कहीं पे भाग गया है। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग भी उसके कमरे में चले जाती है, और यहाँ पे आने के बाद उसे पता लग जाती है वो यहाँ से भाग चुकी है। और यही पे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है। तो एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब इस सीरीज़ की अमेजिंग कहानी के साथ है, मतलब स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपको इसकी बाकी की पार्ट देखनी है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।